वेलकम टू एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। यह ऑटोमॉर्फिज्म का सेकेंड वीडियो है। इसके पहले वाला वीडियो में मैं ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन बता चुका हूं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल को बताया था। आज मैं यहां इस वीडियो में एक क्वेश्चन बताऊंगा ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड, और साथ में दो थ्योरम को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। लेट जी बी ए ग्रुप। सपोज कर लेते हैं कि जी एक ग्रुप है, और यहां पर कह रहा है कि सो दैट द मैपिंग, एक मैपिंग डिफाइंड हो रहा है। कैसे डिफाइंड हो रहा है? x का इमेज x इनवर्स है, और ये मैपिंग g से g में ही डिफाइंड हो रहा है। इस ग्रुप g से ग्रुप g में ही एक मैपिंग डिफाइंड हो रहा है। इस मैपिंग का नाम दे देते हैं हम लोग f। और कैसे डिफाइंड हुआ है कि x का इमेज x इनवर्स है यहां पर। तो दिखाना है कि सो दैट दिस मैपिंग फ्रॉम g टू g इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। अब ये मैपिंग जो इस तरीके से डिफाइंड हुआ है ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा इफ एंड ओनली इफ G इज अबिलियन। ये ऑटोमॉर्फिज्म तभी होगा जब G अबिलियन हो। इफ एंड ओनली इफ लिखा हो मतलब यहां पर दो काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये फंक्शन जो है, ये मैपिंग जो है, अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो G को दिखाना पड़ेगा अबिलियन। और दूसरा, अगर G को अबिलियन मानते हैं तो दिखाना पड़ेगा कि फंक्शन जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म होगा। दो तरीके से करना पड़ेगा। अगर हम लोग मानते हैं कि G अबिलियन ग्रुप है, सपोज कर लेते हैं कि G अबिलियन है, तो क्या दिखाना पड़ेगा कि F जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ये ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। और अगर उल्टा भी दिखाना है हम लोग को, ऑटोमॉर्फिज्म उल्टा क्या दिखाना है? अगर F ऑटोमॉर्फिज्म मान लेते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म मान लेते हैं, तो हम लोग को G को दिखाना है अबिलियन। ये दोनों काम करना पड़ेगा हम लोग को। अब कैसे प्रूव करते हैं जरा समझिए इसके बारे में। ये तो क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर एक मैपिंग दिया हुआ है। मैपिंग ऐसा है कि G से G में ही डिफाइंड है, और ये X का इमेज X इनवर्स है। अब अगर हम लोग मानते हैं कि G अबिलियन है तो मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा, कन्वर्स भी करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि G जो है वो ये F जो मैपिंग है वो ऑटोमॉर्फिज्म है, तो G को अबिलियन दिखाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस मैपिंग का नाम दे रहे हैं F। F भी ये मैपिंग फ्रॉम G टू G बी द मैपिंग डिफाइंड बाय। कैसे डिफाइंड हो रहा है? यहाँ x का इमेज x इनवर्स है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि x किसके साथ एसोसिएट हो रहा है? x इनवर्स, अपने ही इनवर्स के साथ एसोसिएट हो रहा है। अब लेट द ग्रुप G बी अबिलियन। हम लोग सबसे पहले क्या मानते हैं कि G को अबिलियन मान लेते हैं, बाद में दिखा देंगे कि ये फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है। तो पहले G को अबिलियन मान रहे हैं, फिर इसका कन्वर्स भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले शुरू में हम लोग G को अबिलियन मान रहे हैं। तो G को अबिलियन अगर मानते हैं तो सिंस द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिकली डिफाइंड। आपको पता होगा कि ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। अगर कोई भी एलिमेंट x ले लेते हैं तो उसका इनवर्स एक से अधिक नहीं होगा, एक ही इनवर्स होगा। तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड किया गया है वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। क्यों वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया? कि वेल डिफाइंड का मतलब हो गया, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट a है, अगर उसका दो इमेज बन जाता है फंक्शन का, तब तो वो फिर फंक्शन होगा ही नहीं। अगर किसी भी एलिमेंट का दो इमेज बन जाता है किसी भी एलिमेंट का, तो वो फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट को अपने इनवर्स के साथ एसोसिएट किया गया है। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट x है तो वो अपने इनवर्स के साथ एसोसिएट होगा। क्या इसका दो इनवर्स होगा? क्या इसका दो इनवर्स नहीं होता है। यानी कि ये दो इमेज इसका कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि इनवर्स के साथ डिफाइंड है और इनवर्स तो यूनिक होता है, इसीलिए कभी भी दो इमेज नहीं मिलेगा। और दो इमेज नहीं मिलेगा मतलब ये जो फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं ये वेल डिफाइंड फंक्शन है। अगर दो इमेज मिल रहा है मतलब वो फिर फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो यहां पर मैं वही लिखा हूं कि since the inverse of an element is uniquely defined, the mapping f is well defined। पहले जो मैपिंग डिफाइंड किया गया है वो देख लेना पड़ता है कि वो वास्तव में फंक्शन है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे ही नहीं, वहीं पर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर डिफाइंड किया गया है, अब दिखाएंगे कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है। जी को अबिलियन माने हैं, अब फंक्शन दिखाएंगे ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए तीन चीज दिखाना पड़ेगा। ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए सबसे पहले f को होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा, फिर फंक्शन जो डिफाइन किया गया वो 1 1 दिखाना पड़ेगा, और फिर ऑन टू दिखाना पड़ेगा। तो होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है?
आप लोग को सभी को पता होगा कि होमोमॉर्फिज्म में दो एलिमेंट अगर ग्रुप का लेते हैं, मान लेते हैं x और y, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स इंटू वाई इक्वल टू हो जाता है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। जी का कोई भी दो एलिमेंट अगर लेंगे तो x इंटू वाई का एफ इमेज इक्वल टू एफ इमेज ऑफ एक्स इंटू एफ इमेज ऑफ वाई, इसके बराबर होता है। अगर ये दिखा देते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर दो एलिमेंट लेते हैं ग्रुप में, एक्स और वाई कोई भी जो दो एलिमेंट ले लिए जी का। अब हम लोग एक्स इंटू वाई का एफ इमेज निकालते हैं। दिखाना क्या है हम लोग को, ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए यही दिखाना है ना, एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पर लिए हुए हैं एक्स और वाई। अब इसका एक्स इंटू वाई का एफ इमेज निकाल रहे हैं। क्या डेफिनेशन कहता है, यहाँ पर आप डेफिनेशन देख रहे हैं कि x किसके साथ एसोसिएट होता है, उसके इनवर्स के साथ एसोसिएट होता है। तो यहाँ पर एक्स वाई का एफ इमेज क्या हो जाएगा, एक्स वाई का इनवर्स हो जाएगा। और रिवर्सल रूल आप लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि a इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, b इनवर्स इंटू a इनवर्स होता है। ये रिवर्सल रूल कहलाता है। तो यहाँ पर एक्स वाई का इनवर्स क्या हो जाएगा, y का इनवर्स पहले होगा और फिर बाद में x इनवर्स होगा। y पहले आ जाएगा और फिर x का इनवर्स बाद में होगा। यहाँ पर ग्रुप जो है वो हम लोग पहले माने कि अबेलियन है। तो जब अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ पर अबेलियन ग्रुप में a इंटू बी लिखे या b इंटू ए लिखे इक्वल होगा, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर y इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स को पहले कर देते हैं और y इनवर्स को बाद में कर देते हैं। अब जरा समझिए कि x इनवर्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। एक्स इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स। उसी तरीके से y का इमेज क्या होगा, y का इमेज y इनवर्स होगा। तो y इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ y लिख सकते हैं। तो x इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, यहां से देख रहे हैं x इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं कि g अबेलियन है। अब जरा समझिए आगे, x इनवर्स को लिख सकते हैं एफ एक्स और y इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, y इनवर्स को एफ वाई लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई प्रूफ कर दिए हम लोग। ऑटोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म दिखाने का जो तरीका होता है, होमोमॉर्फिज्म कब होता है, एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हम लोग यहाँ पर दिखा दिए ना एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है हेंस एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो पहला काम हो चुका है। ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए तीन चीज दिखाना पड़ेगा, जिसमें से होमोमॉर्फिज्म दिखा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग वन वन दिखाते हैं फंक्शन को वन वन। आप लोग को पता होगा कि किसी भी फंक्शन को वन वन दिखाने के लिए क्या करते हैं, डोमेन का दो एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई, जो भी डोमेन का डोमेन होगा, यहाँ पर तो जी ही डोमेन है। तो डोमेन का दो मेंबर लेते हैं और ऐसा लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दोनों का इमेज इक्वल है और हम लोग दिखा देते हैं x इक्वल टू वाई। अगर ये काम कर लेते हैं तो फंक्शन कैसा हो जाता है, वन वन होता है। तो यहां पर भी वही काम करना पड़ेगा, दो एलिमेंट लेना पड़ेगा डोमेन में। डोमेन क्या है, g से g में फंक्शन डिफाइंड हुआ है। यहाँ पर g से g में फंक्शन डिफाइंड हुआ है, तो डोमेन जो है वो g ही है। इसका दो एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू g एंड सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। दो एलिमेंट लेते हैं और दोनों का इमेज को इक्वल मान लेते हैं। क्या दिखा देंगे, अगर x इक्वल टू वाई दिखा दिए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। अब कैसे दिखाएंगे, बड़ा आसानी से दिखा सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स, एक्स का इमेज क्या है, फंक्शन कैसे डिफाइंड हुआ था, एक्स का इमेज उसका इनवर्स होता है। वाई का इमेज क्या हो जाएगा, वाई इनवर्स हो जाएगा। तो हम लोग दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स इनवर्स और एफ ऑफ वाई का वैल्यू वाई इनवर्स। अब याद कीजिए, मान लीजिए अगर दो एलिमेंट इक्वल है तो दोनों का इनवर्स भी इक्वल होगा, ए का इनवर्स और बी का इनवर्स भी इक्वल होगा। मतलब दोनों साइड अगर इनवर्स लगा दे, इधर भी इनवर्स लगा दे, इधर भी इनवर्स लगा दे तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट इक्वल है तो दोनों साइड हम लोग इनवर्स लगा देते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं, इसका भी इनवर्स कर दे रहे हैं और इसका भी इनवर्स कर दे रहे हैं। ये आपको पता होगा कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स ओरिजिनल एलिमेंट हो जाता है, x हो जाता है। तो x इनवर्स का इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, x, और y इनवर्स का y इनवर्स को हम लोग y लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया,
हम लोग मान लिए थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई और प्रूफ कर दिए हम लोग एक्स इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। वन वन दिखाने के लिए ही काम करते हैं, देयरफॉर एफ इज वन वन। अब हम लोग आगे दिखाते हैं एफ ऑन टू। तीन चीज दिखाना पड़ेगा ऑटोमॉर्फिज्म के लिए। होमोमॉर्फिज्म दिखा चुके हैं, वन वन भी दिखा चुके हैं, अब लास्ट बच रहा है ऑन टू। अगर ये फंक्शन ऑन टू दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अब देखिए ऑन टू दिखाने का तरीका क्या है। ऑन टू दिखाने के लिए हम लोग g से g में फंक्शन डिफाइंड है और इस फंक्शन का नाम है f। वो ऑन टू दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं तो दिखाना पड़ेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक एलिमेंट मिलेगा जिसका इमेज ये है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर कोई भी एलिमेंट x है तो दिखाना पड़ेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक एलिमेंट मिलेगा जिसका इमेज ये वाला है, यानी कि इसका प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए, तब ये फंक्शन होता है ऑन टू। तो ये काम हम लोग करते हैं। कोडोमेन का कोई भी यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू g। जी यहाँ पर कोडोमेन g है तो इसका कोई भी एक एलिमेंट x ले लिए। अब जब ये ग्रुप का मेंबर है तो ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो सिंस x इनवर्स बिलोंग्स टू g, जब x g का मेंबर है, ग्रुप का है, तो उसका इनवर्स भी तो ग्रुप का होगा। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं ये जो है यहां पर x इनवर्स, यहां पर भी x होगा, ग्रुप यही सेट यहां पर भी है, यही g यहां पर भी है। तो अगर x इसका मेंबर है तो x इनवर्स भी इसका मेंबर होगा और x इनवर्स का ही ये इमेज आएगा। ये जो एलिमेंट यहां पर लिए हुए हैं वो इसी का इमेज आएगा। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। अब हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ एक्स इनवर्स। एफ ऑफ एक्स इनवर्स निकाल रहे हैं तो जरा समझिएगा, किसी भी एलिमेंट का इमेज कैसे निकाला जाता है, फंक्शन कैसे डिफाइंड है। एक्स का इमेज होता है एक्स इनवर्स, तो एक्स इनवर्स का इमेज क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स का इमेज हो जाएगा इसका इनवर्स, और एक्स इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, एक्स आ गया। तो हम लोग यहाँ पर जो एलिमेंट माने थे कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट एक्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहाँ मिल गया ग्रुप में और उसी का इमेज ये आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन। इसमें कोई भी एलिमेंट मानते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स मिल जाएगा यहाँ पर और उसी का इमेज ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो देयरफॉर एफ इज ऑन टू। ये तीनों काम हम लोग कर चुके हैं। अब तीनों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हेंस एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी। फर्स्ट काम हम लोग कर लिए। ग्रुप अबेलियन अगर माने थे, शुरू में माने थे कि जी जो है वो अबेलियन है, तो दिखा दिए कि एफ कैसा फंक्शन है, ऑटोमॉर्फिज्म। अब इसका कन्वर्स करना पड़ेगा, उल्टा काम करना पड़ेगा। एफ को ऑटोमॉर्फिज्म मान लेना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि ग्रुप जी जो है वो अबेलियन है। तो ये कैसे काम करते हैं जरा देखिए। कन्वर्सली लेट एफ बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी। जो फंक्शन डिफाइन किया गया था वो मान लेते हैं कि वो ऑटोमॉर्फिज्म है। अब जब ऑटोमॉर्फिज्म है तो दिखाना क्या है, दिखाना है हम लोग को कि जी अबेलियन है। तो जी अबेलियन है तो जी का कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं और दिखा देंगे कि वहां पर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई है। तो एक्स वाई कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और दिखाएंगे कि एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, कोई भी दो एलिमेंट है। नाउ अब ये ऑटोमॉर्फिज्म यहां पर माने हुए हैं। ऑटोमॉर्फिज्म माने हुए तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होगा। जब ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा होमोमॉर्फिज्म वाला। अब जरा ध्यान दीजिएगा आगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एक्स का इमेज होता क्या है, एक्स इनवर्स होता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स इनवर्स और एफ ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई इनवर्स। अब जरा समझिए आगे, रिवर्सल रूल से एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई एक्स का इनवर्स। रिवर्सल रूल से आप लोग को पता होगा कि वाई एक्स का इनवर्स मतलब एक्स का इनवर्स इंटू वाई का इनवर्स। और ये किसका इमेज हो जाएगा, जैसे एक्स इनवर्स इमेज होता है एक्स का ही इमेज एक्स इनवर्स है, तो वाई एक्स का इनवर्स ये किसका इमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्स का इमेज। एक्स का इमेज होता है एक्स इनवर्स, तो वाई एक्स का इमेज होगा वाई एक्स इनवर्स। तो वाई एक्स का जो इनवर्स है वो इमेज हो जाएगा वाई एक्स का। तो हम लोग अभी तक क्या दिखाए हैं यहाँ पर आप देखेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स। हम लोग प्रूफ कर दिए हैं एफ ऑफ एक्स इंटू वाई
इक्वल टू एफ ऑफ वाई इंटू एक्स, ये प्रूव किए। देख एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई इंटू एक्स प्रूव कर चुके हैं। अब जरा समझिएगा आगे। तो देखिए यहाँ पर सिंस एफ इज 1 1, ये फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म था तो ये 1 1 हो जाएगा फंक्शन, और ये 1 1 है, और हम लोग अभी जस्ट प्रूफ कर चुके हैं ये चीज, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। जरा समझिएगा, फंक्शन अगर 1 1 रहे तो 1 1 फंक्शन के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई अगर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स इक्वल टू वाई। 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन में हम लोग को पता है कि दो एलिमेंट का अगर इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट इक्वल होता है। तो यहाँ दो एलिमेंट का इमेज सेम आ गया, इसीलिए दोनों एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि सिंस f इज 1 1 वी हैव एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। जब x y और y x दोनों इक्वल आ गया मतलब कम्यूटेटिव लॉ तो सेटिस्फाई कर गया। तो जब कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर गया तो देयरफॉर द ग्रुप G इज अबिलियन। इस तरीके से ग्रुप G जो है वो अबिलियन ग्रुप हो गया। तो अगर f ऑटोमॉर्फिज्म है तो G अबिलियन होगा, और अगर G अबिलियन है तो f ऑटोमॉर्फिज्म होगा। आगे बढ़ने के पहले मैं एक बार बता दूं कि ये जो ग्रुप थ्योरी का मैं बता रहा हूँ, कुछ वीडियोज यहाँ पर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है या फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यूट्यूब पर, या कुछ थ्योरम भी मैं अभी जैसे बता रहा हूँ तो कुछ थ्योरम वगैरह भी आएगा। लेकिन कंप्लीट कोर्स ग्रुप थ्योरी का या एडवांस ग्रुप थ्योरी का मेरे एप्लीकेशन पर है, वहाँ से आप एप्लीकेशन से पूरा वीडियो देख सकते हैं, पूरा फुल कोर्स देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे ये थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है, लेट एफ बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इफ एच इज ए सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन एफ ऑफ एच इज ऑल्सो ए सबग्रुप ऑफ जी। इस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट समझिए क्या है। एफ बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी का ये ऑटोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी से जी में ही एक फंक्शन डिफाइंड होगा एफ, और साथ में ये फंक्शन एफ होमोमॉर्फिज्म होगा, 1 1 होगा, ऑन टू होगा, तब इसको ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो एफ यहां पर लिखा हुआ है ऑटोमॉर्फिज्म है, किसका है, जी का, तो जी से जी में फंक्शन हो गया। अब आगे एच इज ए सबग्रुप ऑफ जी, एच जो है वो सबग्रुप है, किसका है, जी का, जी का ही एक सबग्रुप है, यानी कि ये सबसेट तो होगा ही और साथ में ये खुद ग्रुप भी हो जाएगा। तो एच इज द सबग्रुप ऑफ जी। तो देन एफ ऑफ एच होता क्या है, यहां जितना भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के इमेज से जो सेट बनेगा, जितना भी एलिमेंट होगा उसका इमेज से जो सेट बनेगा उसको हम लोग एफ ऑफ एच कहते हैं। एफ ऑफ एच जितना भी एलिमेंट यहां पर आएगा, सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी भी आएगा, तो आइडेंटिटी का इमेज ले लेंगे, और भी जितना भी एलिमेंट होगा इस सब ग्रुप में तो उसका सभी का इमेज ले लेंगे। तो इमेज के सेट से जो सेट बन रहा है वही एफ ऑफ एच है। तो दिखाना है एफ ऑफ एच इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। एफ ऑफ एच ये तो सब ग्रुप है ही, जी का ये सब ग्रुप है ही, एफ ऑफ एच भी सब ग्रुप होगा इस ग्रुप जी का। यहां पर भी तो जी ही है, तो जी का ये सबसेट हो जाएगा, सबसेट होगा और ये इसका सब ग्रुप होगा। दिखाना है कि ये सब ग्रुप हो जाएगा, किसका सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप ऑफ जी, जी का सब ग्रुप होगा, इस एफ ऑफ एच को दिखाना है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब कैसे प्रूफ करते हैं जरा समझिएगा इसके बारे में। यहाँ पर वही एक मैं वेन डायग्राम बना दिया हूँ। जी से जी में एक फंक्शन है एफ, जिस फंक्शन का नाम हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर एफ नाम दे रहे हैं, ये ऑटोमॉर्फिज्म है साथ में। अब आगे जरा देखिएगा, इसका जी का एक सब ग्रुप है एच, और इसी का यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसका इमेज से जो सेट बन रहा है वो यहाँ पर है एफ ऑफ एच। अब एफ ऑफ एच कैसे डिफाइंड होगा, एफ ऑफ एच ऐसा डिफाइंड होगा कि इसका जितना भी एलिमेंट है उसी का इमेज का सेट है ये एफ ऑफ एच। तो प्रूफ में वी हैव एफ ऑफ एच, इसका मतलब एफ ऑफ एच मतलब अगर एच इस कैपिटल एच का एलिमेंट है तो उसका इमेज से जो सेट बनेगा वही एफ ऑफ एच है। अगर एच किसका मेंबर है, इस एच का कैपिटल एच का मेंबर है, तो इसका इमेज यानी कि एफ ऑफ एच से जो सेट बनेगा वही एफ ऑफ कैपिटल एच है।
तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, एफ ऑफ कैपिटल एच इक्वल टू एफ ऑफ स्मॉल एच वेयर एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अब जरा आगे देखिए, ये जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। क्यों नॉन एम्प्टी होगा? ये सबसेट है, सब ग्रुप है तो यहाँ तो आइडेंटिटी होगा ही, और आइडेंटिटी का इमेज इसमें आ जाएगा, तो कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर आएगा यहाँ पर। तो ई जो है वो एच का मेंबर है, इसका मतलब एफ ई जो है वो एफ ऑफ एच का मेंबर हो जाएगा। तो कम से कम एक एलिमेंट एफ ऑफ ई यहाँ पर निश्चित रूप से रहेगा, आइडेंटिटी का जो इमेज है वो। इसका मतलब एफ ऑफ एच नॉट इक्वल टू फाइव, ये फाइव के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू, ये फाइव के इक्वल नहीं होगा। अब जरा आगे समझिए, ये नॉन एम्प्टी। अब दिखाना क्या है, हम लोग को दिखाना है कि एफ ऑफ एच जो है इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी, जी का एक सब ग्रुप होगा, ये दिखाना है। अब ये सब ग्रुप कैसे दिखाएंगे? याद कीजिए, ये सबसेट तो है ही जी का, कोई भी जी ग्रुप है उसका अगर कोई भी सबसेट एच है, अगर इसको सब ग्रुप दिखाना रहता था तो क्या करते थे, कोई भी दो एलिमेंट लेते थे इसका और दिखा देते थे कि ए बी इनवर्स भी एच का मेंबर होगा। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, तो हम लोग दिखाते थे कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ये काम कर देते थे तो एच जो है वो सब ग्रुप हो जाता था ग्रुप जी का। तो यहां पर भी वही काम करना पड़ेगा, इसका कोई भी दो एलिमेंट ले लेना पड़ेगा। अब दो एलिमेंट होगा कैसे? यहां पर तो इसी का इमेज आएगा ना यहाँ पर, तो एफ ऑफ एच वन और एफ ऑफ एच टू दो एलिमेंट ले लेते हैं, और दो एलिमेंट अगर है ए और बी है तो ए इंटू दूसरे का इनवर्स, ये दोनों का प्रोडक्ट भी दिखाना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो दो एलिमेंट हम लोग लिए हुए हैं एफ ऑफ एच वन और एफ ऑफ एच टू, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड का इनवर्स दोनों का प्रोडक्ट दिखा देंगे इसी का मेंबर। जैसा समझिएगा यहाँ पर, लेट एफ ऑफ एच वन एफ ऑफ एच टू बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच। एफ ऑफ एच का दो मेंबर ले लिए, एक एफ ऑफ एच वन ले लिया और एफ ऑफ एच टू ले लिए। एच वन एच टू कहाँ का मेंबर होगा? एच वन हो जाएगा एच का, एच टू कहाँ का हो जाएगा? ये भी एच का हो जाएगा, इसी का इमेज है यहाँ पर। तो एच वन एच टू जो है वो कैपिटल एच का मेंबर है। अब फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड का इनवर्स, ये दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ऑटोमॉर्फिज्म ये है, एफ जो है वो कैसा फंक्शन है यहाँ पर? ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म भी होगा, और होमोमॉर्फिज्म में आप लोग पढ़े होंगे कि एफ ऑफ ए का अगर इनवर्स लिखना है तो ये किसके इक्वल हो जाता है? एफ ऑफ ए इनवर्स। ये होमोमॉर्फिज्म में एक थ्योरम था, वहां पर आप लोग पढ़े होंगे कि एफ ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं, बुक में देख लीजिएगा एक बार। तो एफ ऑफ एच वन यहाँ पर रहने देते हैं, एफ ऑफ एच टू का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एच टू इनवर्स हो जाएगा। ये इनवर्स जो है वो एच टू का इनवर्स में लग जाएगा यहाँ पर। अब जरा समझिए आगे, ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म नहीं। ऑटोमॉर्फिज्म में तो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही, एफ क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो याद कीजिए, होमोमॉर्फिज्म है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई को क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। उल्टा लिखे हुए हैं, पहले ये लिख दिए हैं। आप तो जानते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होता है। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है तो इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर एफ ऑफ एच वन इंटू एफ ऑफ एच टू इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एच वन इंटू एच टू इनवर्स। ये दोनों एफ अलग अलग नहीं करके बल्कि एक ही साथ एफ लिखते हैं और ये दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ एच वन और एच टू इनवर्स का प्रोडक्ट कर दिया, उसका एफ इमेज हो जाएगा। ये क्यों किए हैं? ये फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब H1 इंटू एच टू इनवर्स कहाँ का एलिमेंट होगा, जरा ये सोचिएगा या ध्यान दीजिए। H1 और H2 है कहाँ का एलिमेंट? H1 और H2 जो है वो तो कैपिटल H का मेंबर है, और कैपिटल H तो सब ग्रुप है G का। तो यहाँ पर H1 इंटू एच टू इनवर्स भी H का मेंबर हो जाएगा। याद कीजिए, अगर कोई भी दो एलिमेंट A और B किसी सब ग्रुप में है तो AB इनवर्स भी किसका मेंबर होगा? H का मेंबर होगा। तो ये H1 H2 ये कैपिटल H का मेंबर है,
तो H1 इंटू H2 इनवर्स भी कैपिटल H का मेंबर हो जाएगा क्योंकि ये सब ग्रुप है। तो अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये एलिमेंट है कैपिटल H का मेंबर है, इसका इमेज कहाँ का एलिमेंट होगा? अगर इस एलिमेंट का इमेज लगा देते हैं, F इमेज ले लेते हैं, तो वो कहाँ का होगा? इसमें आपका आएगा H1 इंटू H2 इनवर्स, तो उसका इमेज तो यहाँ आ जाएगा ना। तो इसीलिए ये जो है इमेज वो किसका मेंबर हो जाएगा? F ऑफ H का मेंबर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा एक बार, H1 इंटू H2 इनवर्स कैपिटल H का मेंबर है। जो भी एलिमेंट कैपिटल H में होता है उसका इमेज कहाँ पर होता है? F ऑफ H में। तो ये एलिमेंट कैपिटल H का मेंबर है, इसका इमेज जो है वो कैपिटल F ऑफ कैपिटल H में हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये दिखा दिए कि इसका एक एलिमेंट ये था F ऑफ H का और एक एलिमेंट FH2 था, तो पहला का और दूसरे का इनवर्स का प्रोडक्ट भी दिखा दिए कैपिटल F ऑफ कैपिटल H का मेंबर। क्या हो जाएगा? सब ग्रुप होगा। या सोचिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसका दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट ये ले लिए, एक एलिमेंट ये ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए इसका, फर्स्ट का और सेकेंड के इनवर्स का प्रोडक्ट फिर दिखा दिए कि F ऑफ H का मेंबर है, तो इसका मतलब ये सब ग्रुप हो गया। तो देयरफॉर F ऑफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। यही प्रूफ करना था हम लोग को, दिखाना था F ऑफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, प्रूफ करना था। तो ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं, एक और थ्योरम है, या देखिए, लेट F बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G if n is a normal subgroup of G then F of n is also a normal subgroup of G। यहां पर एक स्टेप और बढ़ गया आगे। पहले हम लोग अभी जस्ट क्या देखे थे कि G से G में अगर कोई ऑटोमॉर्फिज्म है और इसका अगर कोई सबग्रुप ले लेते हैं, यहां पर इसका एक सबग्रुप अगर हम लोग H ले लेते हैं, तो यहां पर जो F ऑफ H बनेगा वो इसका सबग्रुप था, ये प्रूफ किए थे हम लोग। अभी क्या है, यहां पर सबग्रुप जो है वो नॉर्मल सबग्रुप है, जो प्रूफ करना है इसमें थोड़ा सा अंतर है, और यहां पर उसका इमेज से जो बनेगा सेट वो F ऑफ n है। देखिए, F बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ये ग्रुप G, F ऑटोमॉर्फिज्म है G से G में ही होगा ये फंक्शन। n इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप G। n जो है वो नॉर्मल सबग्रुप है G का। इसके पहले वाला थ्योरम में सिर्फ सबग्रुप था, यहां पर क्या है? नॉर्मल सबग्रुप। तो दिखाना है F ऑफ n इज ऑल्सो नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। F ऑफ n जो है वो नॉर्मल सबग्रुप होगा G का। तो सबग्रुप जैसे दिखाए थे पहले, तो सबग्रुप ही दिखाना पड़ेगा, फिर बाद में हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि ये नॉर्मल सबग्रुप है। तो पहला फर्स्ट काम जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से करना पड़ेगा जैसे अभी हम लोग पिछले वाले थ्योरम में किए थे। तो उसको मैं थोड़ा देखिए, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। वी हैव F ऑफ n का मतलब क्या हो गया? F ऑफ n का मतलब हो गया, यहाँ जो जो एलिमेंट होगा n में उसी के इमेज से जो सेट बनेगा वही है ना F ऑफ n। F ऑफ n जो है वो अगर n एलिमेंट है कैपिटल N में, तो उसका इमेज जो होगा F ऑफ n वो आ जाएगा F ऑफ कैपिटल N में आ जाएगा। तो यहाँ पर F ऑफ कैपिटल N इक्वल टू F ऑफ स्मॉल n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये तो हो गया F ऑफ n का डेफिनेशन। अब बिल्कुल सेम तरीके से फर्स्ट वाला काम करेंगे सब ग्रुप दिखाने के लिए। E चूंकि नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही, तो उसका इमेज कहाँ आ जाएगा? F ऑफ n। यानी F ऑफ n जो है वो नॉट इक्वल टू 5, 5 के इक्वल नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट F ऑफ E तो है। अब इस F ऑफ n में दो एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लेट F ऑफ n1 F ऑफ n2, ये दो एलिमेंट F ऑफ n का मेंबर है, जहां पर n1 और n2 कहाँ का मेंबर होगा? कैपिटल N का। बिल्कुल सेम तरीके से जो मैं अभी पहले बता चुका हूं। अब यहां पर पहला फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड का इनवर्स निकालेंगे। फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड का इनवर्स, F ऑफ n2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? F ऑफ n2 इनवर्स हो जाएगा। फर्स्ट वाला तो वही रहने दीजिए, यहाँ पर F ऑफ n2 इनवर्स हो जाएगा। और ये F जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है। F ऑटोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो होमोमॉर्फिज्म में आपको पता है कि F ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है? F ऑफ x इंटू F ऑफ y होता है। या अगर ये लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, F ऑफ x और F ऑफ y दोनों अलग अलग है, तो एक ही साथ इमेज लिख सकते हैं x इंटू वाई का। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है, तो इसको हम लोग एक ही साथ n1 इंटू n2 इनवर्स का इमेज लिख सकते हैं।
और N1 N2 कहाँ का मेंबर है? नॉर्मल सब ग्रुप का मेंबर है, N का मेंबर है। तो N1 और N2 कैपिटल N का मेंबर है और कैपिटल N नॉर्मल सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है तो N1 इंटू N2 इनवर्स भी कैपिटल N का मेंबर होगा। और जब ये एलिमेंट कैपिटल N का मेंबर तो इसका इमेज कहाँ का मेंबर होगा? इसका जो इमेज है वो कहाँ का मेंबर हो जाएगा? एफ ऑफ एन का हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ कर दिए, यही से सब ग्रुप हो जाएगा। इसका दो एलिमेंट लिए हम लोग, फर्स्ट और सेकेंड का इनवर्स भी दिखा दिए, एफ ऑफ एन का मेंबर। तो क्या हो गया? देयरफॉर एफ ऑफ एन इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। फर्स्ट काम हम लोग कर लिए, जो जैसे पहले किए थे बिल्कुल सेम तरीके से। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा हम लोग को दिखाना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए तरीका क्या होता है? आप लोग को याद होगा, इसके लिए तरीका होता है कि नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है? n अगर सबसेट है g का, इसका कोई भी एक एलिमेंट n ले लेते हैं, इसका कोई भी एक एलिमेंट g ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एनी एलिमेंट, इसका कोई भी एक एनी एलिमेंट यहां पर g ले लेते हैं। n को बीच में रखना है, g यहां रखना है, g इनवर्स यहां रखना है। अगर ये भी n का मेंबर हो जाए तब ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए यही कंडीशन है कि इस सब ग्रुप, इसको अगर दिखाना है नॉर्मल सब ग्रुप तो इसका कोई भी एक एलिमेंट n ले लेना, स्मॉल n, ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट g ले लेना है, n को बीच में रखना है और g से इधर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड g इनवर्स से। ये भी मेंबर n का ही होना चाहिए, ये भी एलिमेंट n का ही होना चाहिए। अगर n का एलिमेंट है ये, तब इस n को हम लोग कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहां पर हम लोग अभी तक क्या दिखाए? अभी तक जो है वो एफ ऑफ एन, यहाँ g से g में ऑटोमॉर्फिज्म है, n का ही यहाँ पर इमेज आ रहा है, एफ ऑफ n आ रहा है, ये फंक्शन f है। तो इसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना तो इसका कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, एफ ऑफ n मान लेते हैं, इसका कोई भी एलिमेंट n ले लेते हैं और इसका कोई भी एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए एक मिनट, नहीं यहाँ पर जो एलिमेंट ले रहे हैं ना वो एफ ऑफ एन ले रहे हैं, एफ ऑफ एन, और इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं जी। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जी नहीं लिख करके हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, जी यहाँ का अगर एलिमेंट है तो, या एक्स यहाँ का एलिमेंट है तो इसका जो एलिमेंट लेंगे, जी ही रखते हैं, जी रखते हैं, कोई भी एलिमेंट जी रखते हैं तो जी तो किसी ना किसी का इमेज आएगा ना, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट एक्स होगा जिसका इमेज ही आएगा। तो इसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो इसका कोई भी एक एलिमेंट एफ ऑफ एन ले लिए। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एन जो है वो किसका मेंबर है? कैपिटल एफ ऑफ एन का। एफ ऑफ एन जो है वो कैपिटल एफ ऑफ एन, एफ ऑफ कैपिटल एन का मेंबर है, जहां स्मॉल एन किसका मेंबर होगा? ये एन जो है वो इमेज है, एफ ऑफ एन एन का इमेज हो जाएगा इसका। तो एन तो कैपिटल एन का मेंबर हो गया और जी कोई भी ग्रुप का मेंबर है, जी यहाँ पर ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट लिए हुए। सिंस एफ इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू है, ऑटोमॉर्फिज्म में मतलब ऑन टू होगा, तो ये किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज तो होगा। तो ये मान लेते हैं कि किसका इमेज है? एक्स का। तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो जी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये किसका इमेज हो गया? एक्स का इमेज हो गया। अब नाउ जी हम लोग एफ ऑफ एन जो है वो बीच में रखेंगे, इसका एलिमेंट को बीच में रखेंगे और जी से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जी इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्रोडक्ट दिखा देना है फिर किसका मेंबर? एफ ऑफ एन का। याद कीजिए, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए इसका कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं एफ ऑफ एन, और ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जी लिए हैं, इधर जी से और इधर जी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी मेंबर दिखा देंगे एफ ऑफ एन का। ये एफ ऑफ एन का एक एलिमेंट दिखा देंगे। अगर इतना दिखा दिए तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए जी एफ ऑफ एन इंटू जी इनवर्स निकाल रहे हैं। जी का मतलब क्या हो गया? जी मतलब एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर हम लोग पहले लिखे हुए हैं जी के जगह एफ ऑफ एक्स, और जी इनवर्स मतलब एफ ऑफ एक्स का इनवर्स। यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये जो ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही। तो एफ ऑफ एक्स का इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इनवर्स हो जाएगा। और ये ऑटोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो होमोमॉर्फिज्म होगा तो एफ एक्स इंटू वाई बराबर क्या होता है? एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर तीन एलिमेंट रहे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो भी ऐसा हो जाएगा
एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ जेड। मतलब तीनों में अगर अलग अलग लगा हुआ है तो एक ही साथ ये तीनों के प्रोडक्ट में एफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों में अलग अलग लगा हुआ है, हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एन इंटू एक्स इनवर्स कर सकते हैं। और ये कहाँ का मेंबर होगा जरा ये सोचिए, एक्स एन एक्स इनवर्स कहाँ का मेंबर होगा, ध्यान दीजिएगा। एक्स किसका मेंबर है, जी का। एन किसका मेंबर है, इस नॉर्मल सब ग्रुप का, नॉर्मल सब ग्रुप है ये। तो एन को बीच में रखेंगे, एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स इनवर्स को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी तो इसी का मेंबर होगा ना, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एक्स एन एक्स इनवर्स इसका मेंबर हो गया, इसका इमेज किसका हो जाएगा, एफ ऑफ एन का हो जाएगा। तो देखिए एक्स जो है वो जी का मेंबर है, एन कैपिटल एन का मेंबर है, एक्स एन एक्स इनवर्स जो है वो कैपिटल एन का ही मेंबर होगा, कैपिटल एन का। तो इसका जो इमेज है वो हो जाएगा एफ ऑफ एन का। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम लोग यही काम करना था, G इंटू एफ एन इंटू जी इनवर्स दिखा दिए किसका मेंबर है, एफ ऑफ कैपिटल एन का मेंबर हम लोग दिखा दिए। इसका मतलब देयरफॉर एफ ऑफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए सब ग्रुप दिखाए हैं वो तो बिल्कुल सेम तरीके से होगा ही, सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पर ये करना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी मैं बताया हूँ वो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप लिखेंगे। चलिए आज यहीं तक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।